हेलो फ्रेंड्स, मेरे अल्फा कोचिंग चैनल में आप लोग का स्वागत है। अभी आप लोग को पता ही है MPW और NM का एग्जामिनेशन के लिए निकला हुआ है, तो मैं उस संबंध में क्लासेस अभी शुरू किया हूँ। तो अभी आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड से संबंधित 50 MCQ क्वेश्चन को हल करना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ABC इन फर्स्ट एड? प्राथमिक चिकित्सा में ABC क्या है? तो आप लोग को तो पता ही है, जब भी फर्स्ट एड से संबंधित सवाल बताए जाते हैं तो उसमें पहला ही आता है ABCD। तो पहला होता है एयरवे, आप लोग सबको पता ही होगा। दूसरा आता है ब्रीदिंग और तीसरा आता है सर्कुलेशन, मतलब परिसंचरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा एयरवे, ब्रीदिंग और वायुमार्ग। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े प्राथमिक चिकित्सा प्रदाताओं में से एक क्या है? तो WHO भी है विश्व में चिकित्सा प्रदान करने वाला, रेड क्रॉस भी है, यूनिसेफ भी है, यूनेस्को भी है, सब स्वास्थ्य से संबंधित जुड़े हुए हैं। लेकिन फर्स्ट एड यहाँ पे पूछा गया है लार्जेस्ट फर्स्ट एड प्रोवाइडर। तो लार्जेस्ट फर्स्ट एड जो प्रोवाइड करता है वो है रेड क्रॉस। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, CPR का फुल फॉर्म क्या है? तो आप लोग को तो पता ही होगा CPR का फुल फॉर्म कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सीटेशन। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर किससे संबंधित है? पेसमेकर हृदय में लगाने वाला तंत्र है, जो हृदय को जो धड़कन कम हो जाता है उसको बढ़ाने का काम करता है या फिर सपोर्ट करता है। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, घाव साफ करने के लिए एंटीबैक्टीरियल लोशन क्या है? तो घाव साफ करने के लिए हम कभी डेटॉल यूज़ करते हैं, घर में तो प्रायः ही डेटॉल ही यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड से भी धोते हैं, जब हम लोग ड्रेसिंग रूम में ड्रेसिंग करने जाते हैं तो सेवलॉन भी यूज करते हैं। तो इसमें 4 आ जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ फर्स्ट एड? निम्न में से प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य नहीं है। तो घायल व्यक्ति की जान बचाना, डॉक्टर के आने का इंतजार करना, बिगड़ी हालत से बाहर निकलना या फिर तबियत सुधार में बढ़ावा देना। तो घायल व्यक्ति की जान बचाना ये तो है उद्देश्य आपका। डॉक्टर के आने का इंतजार करना ये बस नहीं है, क्योंकि हम डॉक्टर के आने से पहले फर्स्ट एड देना है तो हम फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो इसमें बिगड़ी हालत से बाहर निकालना ये भी आएगा फर्स्ट एड में, तबियत सुधार में बढ़ावा देना ये भी आएगा। तो इसमें आएगा बी आएगा, डॉक्टर के आने का इंतजार नहीं करना है अपन को, आपको फर्स्ट एड देना है, बिगड़े हालत से बाहर निकालना, तबियत के सुधार में बढ़ावा देना, जितना आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन फर्स्ट एड कैन बी गिवन? प्राथमिक चिकित्सा निम्नलिखित में से किस अवस्था में दी जा सकती है? तो बोल रहा है खून बहना, जैसे एक्सीडेंट हो रहा है, खून बह रहा है, हड्डी टूट गया है, दम घुट रहा है, तो हम लोग उपरोक्त सभी में फर्स्ट एड दे सकते हैं। इसका चौथा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि बोन फ्रैक्चर होने से स्प्लिट लगा सकते हैं, खून बहने से हम लोग बांध सकते हैं, दम घुटने से उसको
दम घुटने से बचा सकते हैं, तो तीनों ही आएगा। 8वां क्वेश्चन है रेड ब्लड सेल आर प्रोड्यूसेड, लाल रक्त कणिका को उत्पादन होता है। ये तो जीव विज्ञान का है, तो आप लोग को सबको ही पता होगा। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन होता है। बोन मेरो हड्डी के नीचे पाया जाता है। द लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी फीमर इज ऑल्सो नोन एज, फीमर हड्डी कहाँ पे पाया जाता है? तो शरीर में फीमर हड्डी, थाई यानी जांग की हड्डी भी बोलते हैं इसको, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी है। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। अगला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के कार्य। तो श्वसन तंत्र के कार्य शरीर की कोशिकाओं में निरंतर रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, ये तो है ही। बोल रहा दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ये भी आएगा क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है। और तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त में से सभी। अगला है किस रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं होता? तो बोला गया है ए, बी, ओ और ए बी। तो ए बी में भी ए में पाया जाता है, बी में भी पाया जाता है और ओ में भी पाया जाता है। और ए और बी से मिल के बना है, तो इसमें एंटीबॉडीज नहीं होता क्योंकि ए का अलग एंटीबॉडी होता है, बी का अलग एंटीबॉडी होता है। तो दोनों मिलके ए बी ब्लड ग्रुप बनाते हैं जिसमें एंटीबॉडीज नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी। अगला होता है श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? तो पैरासाइट तो नहीं आएगा, मोनोसाइट ये भी लाल रक्त कणिकाओं के प्रकार हैं, और ल्यूकोसाइट लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन इज, एक वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको सब तो पता ही है 206 होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 206। अगला है उस संरचना का नाम बताया जो कंकाल प्रणाली के हिस्सा लेकिन हड्डियों का नहीं। तो नाखून, बाल, त्वचा और दांत। तो इसमें कंकाल तंत्र का हिस्सा है, दांत कंकाल तंत्र का हिस्सा है लेकिन हड्डियों का नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में जलने को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ये अच्छा क्वेश्चन है और इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन जो अभी एनएम और एमपीडब्ल्यू के क्वेश्चन पेपर है उसमें आते हैं और संभावना है कि इस वर्ष अभी आ सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान देंगे। जलने की जो कितने भागों में विभाजित किया गया, इसका पहला दिया है माइल्ड बर्न, मेजर बर्न, सीवियर बर्न, मतलब हल्की जलन, मुख्य जलन, गंभीर जलन। दूसरा दिया है फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न। तो हम लोग इसका आंसर देंगे क्या है। तीसरा ऑप्शन दिया है विकल्प ए और बी और दिया है ना इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जलने के प्रकार को 3 भागों में बांटते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घाव या चोट लगने पर दिए जाने वाले प्राथमिक चिकित्सा के चरणों को सही क्रम, मतलब चरणों का सही क्रम क्या है? खून रोकना,
एंटीबायोटिक, मरहम लगाना, घाव साफ करना, नज़दीकी चिकित्सा ले जाना। दूसरा दिया है घाव साफ करना, नज़दीकी चिकित्सा ले जाना, खून रोकना, एंटीबायोटिक, मरहम लगाना। तीसरा दिया है नज़दीकी चिकित्सालय ले जाना, घाव साफ करना, खून रोकना, एंटीबायोटिक, मरहम लगाना। चौथा दिया है खून रोकना, घाव साफ करना, एंटीबायोटिक, मरहम लगाना, नज़दीकी चिकित्सालय ले जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले खून रोकना, फिर खून रोक के घाव साफ करना, फिर एंटीबायोटिक का मरहम लगाना, फिर आखिरी में नज़दीकी चिकित्सालय ले जाना। तो ऐसा दिया है ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अभी तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो कूट बना के दे रहे हैं, तो आप लोग को तो कन्फ्यूजन ही होगा। ऐसे व्यापम जो है ना कंफ्यूज करके दे रहे हैं क्वेश्चन, तो इस प्रकार से जो सीधा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान देंगे इस बात में। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में श्वसन प्रणाली के मुख्य अंग है। तो श्वसन प्रणाली में यकृत, फेफड़े, त्वचा और हृदय। तो श्वसन प्रणाली के मुख्य अंग है, आप लोग को पता ही है, फेफड़े। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान स्थित है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इस बारे में भी ध्यान देंगे। मत सोचना कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दिया है रांची दिया है और बेंगलोर दिया है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान स्थित है, यह स्थित है बेंगलोर में। ऐसे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। पोल्यूशन सेंटर भी पूछ देते हैं कि भारत में पोल्यूशन सेंटर का रेडियो स्टेशन कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा पीएफ के कुछ सिद्धांत हैं। पीएफए के कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें ACC प्रिंसिपल के रूप में जाना जाता है, जिसमें एस का अर्थ है स्थिर, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, सिलेक्शन, चयन, सिक्योरिटी, सुरक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेबिलाइज। क्वेश्चन थोड़ा कठिन है। मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा पीएफए, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। तो इसका ACC सिद्धांत दिया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एड्रेस एंड एक्नॉलेजमेंट कंसर्न। दूसरा होता है स्टेबिलाइज, ए से आता है एक्टिव लिसनिंग, सी से आता है कंपेशन, और एक और सी से आता है कनेक्ट विथ सोशल सपोर्ट। मतलब चिंताओं को संबोधित करें और स्वीकार करें। दूसरा आता है स्टेबिलाइज, स्थिर करना। तीसरा आता है एक्टिव लिसनिंग, स्फूर्ति से ध्यान देना। कंपेशन मतलब करुणा। कनेक्ट विथ सोशल सपोर्ट मतलब सामाजिक सहयोग से जुड़ें। तो इसमें हमको एस के बारे में पूछा गया है, तो एस का फुल फॉर्म है इसमें स्टेबिलाइज, मतलब स्थिर करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है पदार्थ उपयोग विकार का सबसे आम प्रकार क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है marijuana उपयोग विकार, दूसरा है शराब का उपयोग विकार, तीसरा है ओपियोइड आप जानते हो धतूरा, ओपियोइड उपयोग विकार, और चौथा है इनमें से कोई नहीं।
तो सबसे ज़्यादा होता है शराब, आपके आसपास तो देखे होंगे। और ओपियोइड का भी बहुत उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें हम देखेंगे सबसे ज़्यादा पूछा गया है आम प्रकार का है। तो आम प्रकारों में होता है अल्कोहल। अल्कोहल सभी जगह मिल जाता है, बाकी गांजा वांजा जो है या ओपियोइड जो है, ये सब के लिए घूमना पड़ता है और बहुत कम लोग ही लेते हैं। सबसे ज़्यादा आम प्रकार है शराब। 21वां है, अगला है किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? आप सभी को पता ही होगा, यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप तो आएगा ओ नेगेटिव, और ग्राही के रूप में ए बी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। सामान्य क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन, थोड़ा कठिन क्वेश्चन के लिए टाइम रहेगा। श्वास नलिका में भोजन के प्रवेश को कौन रोकता है? ऑप्शन दिए है, ऑप्शन नंबर ए है ग्रेसनी, दूसरा है स्वर यंत्र, तीसरा है श्वास नली और चौथा एपिग्लॉटिस। तो आपका आंसर हो जाएगा एपिग्लॉटिस। ये श्वास नली में खाने को जाने के लिए रोकता है। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन। समय बहुत कम है तो टाइम नहीं लेंगे अभी। प्राथमिक चिकित्सक समय संक्रमण से बचाव के तरीके हैं। पहला है हाथों का अच्छे से धोना, दूसरा दस्ताने और मास्क का उपयोग करना, सैनिटाइजर का उपयोग करना। उपरोक्त तो सही भी आएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है शोधकर्ताओं ने पाया कि कोविड-19 के गंभीर मामले श्वसन प्रणाली के सबसे अधिक प्रभावी भाग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु कोशिका या एल्वोलाई। इंग्लिश में नहीं दिया है, लेकिन इसका आंसर होएगा एल्वोलाई या फिर वायु कोशिका। नेक्स्ट है शरीर के सभी हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कौन सी वाहिकाओं द्वारा हृदय में वापस लाया? पहला दिया है धमनियां, कोशिकाएं, सिराएं या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर तो आप लोग को पता ही है, ऑप्शन नंबर सी सिराएं। जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वाहिकाओं द्वारा हृदय में लाया जाता है, इसलिए वो नीला भी दिखाई देता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 में शामिल नहीं है। तो पहला दिया है उच्च रक्तचाप, दूसरा मधुमेह, तीसरा HIV टेस्ट और चौथा है मृत्यु का पंजीकरण। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 में उच्च रक्तचाप, मधुमेह और HIV टेस्ट जैसे विषयों को शामिल नहीं किया गया था। हालांकि बाद में उच्च रक्तचाप और मधुमेह को शामिल करने के लिए आयु सीमा का विस्तार किया गया। तो इसमें उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मृत्यु का पंजीयन तो पहले से जुड़ा हुआ था, HIV को बस नहीं जोड़ा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा HIV, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग नहीं है? गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, ये तीनों यौन संचारित रोग हैं। और क्षय या टीबी रोग ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज हाइपोथर्मिया? हाइपोथर्मिया क्या है? हाइपोथर्मिया क्या है? जब शरीर गर्मी पैदा करने की तुलना में तेजी से गर्मी खो देता है, जिससे शरीर का तापमान खतरनाक रूप से कम हो जाता है। दूसरा है जब शरीर गर्मी पैदा करने की तुलना में तेजी से गर्मी प्राप्त करता है।
प्राप्त करता है, जिससे शरीर का तापमान खतरनाक रूप से उच्च हो जाता है। तीसरा है जब शरीर गर्मी पैदा करने की तुलना में तेजी से गर्मी खो देता है, जिससे शरीर के तापमान में खतरनाक रूप से उतार चढ़ाव होता है। चौथा है जब शरीर गर्मी पैदा करने की तुलना में तेजी से गर्मी प्राप्त करता है, जिससे शरीर के तापमान में खतरनाक रूप से उतार चढ़ाव होता है। तो हाइपोथर्मिया मतलब लो जो टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर का एकदम से कम हो जाता है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर है उतार चढ़ाव नहीं होता, एकदम से कम हो जाता है। नेक्स्ट है गैर आत्मघाती आत्मचोट NSSI को परिभाषित किया गया है। पहला है इसमें आत्महत्या के इरादे से जानबूझकर खुद को घायल करना, बिना आत्महत्या के इरादे के जानबूझ को घायल करना, उपरोक्त सभी और इनमें से कोई नहीं। गैर आत्मघाती चोट एक खुद की गई हरकत है जो दर्द या हल्का सा नुकसान पैदा करती है, लेकिन इसे मरने के इरादे से नहीं किया जाता। ये एक प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य के विकार हैं। तो आत्महत्या के इरादे जानबूझकर खुद को घायल करना, बिना आत्महत्या के इरादे से जानबूझकर खुद को घायल करना, तो मानसिक स्वास्थ्य का प्रकार है। वो मरने के लिए नहीं करते, लेकिन खुद को चोट पहुंचाते हैं, जिसका ऑप्शन बी आएगा सही। अगला है गर्भनिरोधक की विधि जो यौन संचारित रोगों को संचरण को रोकने में मदद करती है, वह है पहला दिया है निरोध या फिर कंडोम, दूसरा है सर्जरी, तीसरा है ओरल या मौखिक गोलियां। अब इनमें से कोई नहीं। तो यौन संचारित रोगों को रोकने के लिए जो निरोध जो है सबसे सटीक उपाय है। आगे है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अनुसार गर्भावस्था मेडिकल टर्मिनेशन को गर्भावस्था कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोला गया है। अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, medical termination of pregnancy is considered safe up to how many weeks of pregnancy। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दिए हैं 8 सप्ताह, दूसरा इसका ऑप्शन दिए हैं 6 सप्ताह, और इसका ऑप्शन दिए हैं 18 सप्ताह, और इसके ऑप्शन दिए हैं 12 हफ्ता। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 12 हफ्ता। 12 हफ्ता की किसी भी पंजीकृत चिकित्सक की राय के आधार पर गर्भपात किया जा सकता है, और उसे आगे भी करवाने के लिए 12 से 20 सप्ताह तक, यदि महिला के जीवन को खतरा हो या शारीरिक या मानसिक रूप से गंभीर खतरा हो या गर्भधारण बलात्कार के कारण हुआ हो, तो 2 पंजीकृत चिकित्सकों की राय के आधार पर गर्भपात किया जा सकता है। और भी आगे के लिए भी लगता है कई डॉक्टर या फिर अधिकारियों के सलाह के आधार पर गर्भपात किया जा सकता है। क्वेश्चन अगला है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी कॉल्ड। भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को कहते हैं। पहला है पाचन, दूसरा है अंतर्ग्रहण, और तीसरा है आत्मसात, और ऑप्शन 4 है उत्सर्जन। तो भोजन की प्रक्रिया को ले जाने की प्रक्रिया कहते हैं अंतर्ग्रहण। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिंता विकार कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला इसमें दिया है अभिघातजन्य तनाव के बाद के विकार, सामान्यीकृत चिंता विकार, ऑप्शन सी फोबिया, और डी उपरोक्त सभी। इसमें
चिंता के ये तीनों प्रकार हैं। फोबिया भी एक प्रकार का घबराहट है, और फोबिया कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अंधेरे से, पानी से, ये भी चिंता ही है। सामान्यकृत चिंता विकार, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अभिघातजन्य तनाव के बाद के विकार। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी चिंता के प्रकार हैं। 34वां क्वेश्चन है, वह चरण है जिस पर प्रजनन प्रणाली क्रियाशील हो जाती है। तो पहला है बचपन, दूसरा है यौवन, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है वयस्क अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्यूबर्टी, यौवन। यौवन आने मतलब प्यूबर्टी आने से प्रजनन प्रणाली क्रियाशील हो जाती है, जैसे प्राइवेट पार्ट में बाल आ जाना और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, ये सब प्यूबर्टी आने के बाद चालू हो जाते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का। अरे यार बहुत डाउट है। आज ये 35 क्वेश्चन तक ही पढ़ाएंगे। अगला वीडियो आपको मैं डालूंगा दूसरा पार्ट, 15 क्वेश्चन जो बचे हैं। जो 35 क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसे मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यह पहली बार 1992 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की पहल पर मनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।